हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग टीआरई 4 के लिए 10+2 का मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन आने वाले समय में आपकी मांग के हिसाब से काम होगा। मुझे लगता है कि अगर ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अगर आप लोग भूल गए होंगे, ऐसे जो 10+2 का टीचर बनने जा रहे हैं मेरे ख्याल से भूलना तो नहीं चाहिए। लेकिन मैं अपने तरफ से ट्रिगोनोमेट्री का जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं पहले करवा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके मांग के हिसाब से भी होगा और कैलकुलस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो कैलकुलस का है, ठीक है। तो चलिए पहले आज हम लोग को जो पढ़ना है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत इसको याद नहीं करना है, इसका एक ढंग से समझिए कि ट्रिक है। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग 54 फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसका नाम आप लोग सुने होंगे। क्या है देखिए, इसमें क्या है कि आपका 54 फॉर्मूला में 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं। इस चार्ट पर क्या होता है ना कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है जो लेफ्ट में रहेगा वो राइट में नहीं होगा, मतलब चेंज होगा। ये चार्ट पर चेंज होता है, आप कुछ भी लगा लो, साइन लगा लो, कॉस लगा लो, लेकिन जो एक के लिए चेंज होगा वही चेंज ये सब के लिए होगा। सिर्फ क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, और क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो साइन कन्वेंशन में दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ये चेंज नहीं होगा। देखिए और इसमें चेंज होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा, और एक आपका है माइनस थीटा। इस पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, ये 4 पर चेंज होगा और ये जो 5 आप देख रहे हैं इस 5 पर चेंज नहीं होगा। जो लेफ्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा वही राइट में होगा, लेकिन साइन में चेंजेज आ सकता है, प्लस का माइनस, माइनस प्लस, ये सब चेंज होगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये सब किस क्वाड्रेंट में ये देखना होगा। तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज नहीं होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। मिला के पढ़िए, इसमें ये चारों में ट्रिगोन 5 है, 5 1 2 3 4 5, ये 5 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होना है और इसमें होना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में कौन सा ये एंगल है, ये देखना है। देखिए इसको,
इसको अच्छे से समझना है, देखना है। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है। हम लोग पीछे के क्लास में सब एक्सप्लेन कर चुके हैं, देख चुके हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट आप जानते हो कि ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का। और जब एक बार हम लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये जो लाइन हम लोग देख रहे हैं, ये लाइन किसका है? थीटा इक्वल टू π/2 बोलते हैं, या इसी को 90 डिग्री बोलते हैं। ये लाइन आपका थीटा इक्वल टू पाई बोलते हैं, और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। और ये जो लाइन आपका है, ये थीटा इक्वल टू 270 डिग्री का है, या इसको हम लोग 3π/2 बोलते हैं। और 1 कंप्लीट रोटेशन होगा तो ये हो गया थीटा इक्वल टू 2π, जिसको 360 डिग्री होगा। जहां 0 डिग्री का एंगल है वहीं पर एक बार रोटेट करके आएंगे तो 360 भी होगा, जो 2π के बराबर। अब आइए π/2 के लाइन के ऊपर हम लोग आएंगे और यहाँ देखेंगे π/2 से यहाँ पर एग्जैक्टली ये π/2 का लाइन है। और अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा भी पीछे जाएंगे, इस साइड अगर आते हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज थोड़ा सा घूमेंगे तो 90 का ये लाइन है, तो 90 में क्या होगा? ये थोड़ा घटेगा। अगर 0 पॉइंट समथिंग भी इसमें अगर माइनस हो जाएगा तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? इस लाइन से पीछे आ जाएंगे। तो ये 90 का लाइन है, तो 90 माइनस थीटा आपका जो है, अगर थीटा इसमें घटा मतलब कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा? 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो ये 90 प्लस थीटा कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये 180 का लाइन है, 180 में कुछ भी माइनस करेंगे तो बैक जाएगा। 180 माइनस थीटा, ये भी आपका सेकंड में भी ही आना है। और इसमें कुछ ऐड करेंगे, इस लाइन, ये लाइन 180 का है तो ये कहाँ जाएगा? आगे बढ़ेगा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ये लाइन आपका 270 का है, तो 270 में कुछ भी माइनस करते हैं थोड़ा सा भी तो ये बैक आ जाएगा, 270 माइनस थीटा। और इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 270 प्लस थीटा आगे जाएगा। एक कंप्लीट रोटेशन जब हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये क्या होगा? 360 पर, ये 360 का लाइन होगा। जो 0 का लाइन था वही अब हो गया 360 का। इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो क्या होगा? 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख लिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आपका आ रहा है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट में है, 90 प्लस थीटा सेकंड में है। दिमाग में इस पिक्चर को रखना है और जल्दी से सोचना है। 180 माइनस थीटा सेकंड में चला गया, इसमें कुछ ऐड किए, आगे बढ़ा थर्ड में आ गया। तो ये पाई लाइन दिमाग में रखना है। ये लाइन पाई का जो है, ये किस दो क्वाड्रेंट के बीच में है? सेकंड और थर्ड के बीच में। तो सेकंड थर्ड के बीच में है तो कुछ भी माइनस होगा 180 तो पीछे जाएगा, सेकंड में जाएगा, जोड़ेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पर ये 270 का लाइन है, इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि ये लाइन 270 का जो है, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच का लाइन, इसमें हम लोग कुछ भी माइनस करते हैं पीछे जाएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और ऐड करेंगे तो फोर्थ में आएगा। 360 पर आएंगे
कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट में माइनस करेंगे तो, मतलब इस फिगर को आपको पकड़ के रखना है और लाइन को ध्यान में रखना है कि किस क्वाड्रेंट में, किस दो क्वाड्रेंट के बीच वो लाइन है, तो वहां जोड़ने घटाने से ये पिक्चर पूरा दिमाग में, मतलब मेरा कहने का मतलब है, आना चाहिए। ठीक है, तो इसको बगल में अभी फिलहाल में रखता हूं इसको। उसके बाद आ जाइए फॉर्मूला, जिस पर चेंज नहीं होता है। सपोर्ट दैट, हम जरूरी नहीं है कि सारा फॉर्मूला हम लिखें, आपको सोचना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन है। अब जैसे एक हम बता देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा चेंज होके कॉस हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। भाई आप लोग 10+2 का टीचर बनने जा रहे हो, तो इसमें ये सब उम्मीद है कि आप लोग को आता होगा। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आपने अभी देखा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या सोचना है? 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये साइन कॉस और टेन कॉट कॉसेक सेक जो भी है, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए इसके आगे में कहीं माइनस नहीं होगा, सारा का सारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए उसी तरीके से साइन अगर देख लीजिए 90 प्लस थीटा है, कॉस 90 प्लस थीटा है, टेन 90 प्लस थीटा है, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा और सेक 90 प्लस थीटा। जो चेंज इसके लिए हुआ है, पहले ही बता दिया कि कहाँ कहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होना है, किस में होना है। 90 माइनस थीटा पर 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा। अब चेंज होके ही सब आना है, कॉस ही आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा आना है, कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक। लेकिन आप ये समझिए कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? आपने देखा कि 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक जो है, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? निगेटिव होता है। तो साइन, ये नहीं देखना है कि फॉर्मूला के बाद क्या आया है, आपको ये देखना है कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन पॉजिटिव है, फॉर्मूला के बाद कॉस आया उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है सेकंड में और कॉसेक आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस होगा, बाकी सब में माइनस होना है।
तो इसको आप रट के याद नहीं कर सकते हो, इसका एक कॉन्सेप्ट ये समझो या ट्रिक इसको मानो। जिसके पास ये पता है कि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और क्या चेंज होके आना है, तो जो एक के लिए चेंज है वही सबके लिए चेंज है। 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा के लिए भी वही चेंज होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बिना चेंज वाला में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, और फिर बीच बीच में हम बता देंगे कैसे करना है। जैसे आ जाइए साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा और सेक 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा जो इसमें चेंज नहीं होना है, किस किस पर चेंज नहीं होता है, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा, ये 5 पर चेंज नहीं होता है। तो नहीं होता है तो जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वही इधर लिखना है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा, टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा ही होगा, कॉट 180 माइनस थीटा कॉट थीटा ही होगा, ये कॉसेक ही होगा आपका और ये सेक ही होगा। लेकिन आपको ये देखना है कि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो 180 माइनस थीटा आपने पिक्चर में देखा, क्वाड्रेंट में देखा कि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन और कॉसेक जो है, साइन और आपका जो कॉसेक है वो पॉजिटिव है, तो साइन और कॉसेक पर यहाँ प्लस लगाना है, बाकी सब क्या हो गया माइनस हो। ठीक है, अब एक आपको मैं दिखा देता हूं माइनस थीटा वाला, बाकी खुद करना है, अपने से लिखना है। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा इक्वल टू, इस पर भी चेंज नहीं होता, माइनस थीटा पर भी नहीं चेंज हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है तो हम लिखेंगे तो ही साइन थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा टेन थीटा ही होगा। ये आपका कॉट थीटा हो गया, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। अब देखना है आपको कि माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा शायद वहां मैं नहीं दिखा पाया इसको, माइनस थीटा को यहाँ देख लीजिए, यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, यहाँ थीटा 90 था, यहाँ पाई था, यहाँ पर 3π/2 मतलब 270, और एक राउंड करके आते हैं तो यहीं पर थीटा 2π होता है, और माइनस थीटा लेना है आपको। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्लॉक एंटी क्लॉक में नहीं जाएंगे, सीधा क्लॉक में आएंगे, तो यहाँ से थोड़ा भी हम लोग इधर आएंगे तो घटेगा, ये 0 डिग्री का लाइन है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में क्लॉक में चलेंगे। समझिए ये माइनस थीटा है, तो मतलब माइनस थीटा आपको किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ।
तो माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो कॉस और सेक देख लीजिए, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक पर पॉजिटिव लगाना है आपको, प्लस। अब बाकी सब पर क्या होगा, माइनस होगा, बाकी सब पर क्या होना है, माइनस होना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं बीच बीच से मैंने बताया। अब होता क्या है कि मैंने जो स्टडी किया, देखा जो पिछले टीआरई में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया है। तो आपको तो यहाँ पर पूरा लिखना है नहीं, कोई एक फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, तो कैसे आप लिखेंगे, एक दो फॉर्मूला मैं बीच बीच से लाके आपको मैं बताता तो हूँ कि कैसे लिखना है। जैसे सपोज दैट आपको पूछा जा रहा है कि बताइए cos 360 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको किन चीजों पर ध्यान देना है ये समझिए। सबसे पहले ये देखना है कि 360 माइनस थीटा है तो उस पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होना है या नहीं होना है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि हाँ 360 माइनस थीटा पर कॉस चेंज नहीं होता है, तो कॉस है तो कॉस ही लिखा गया। और दूसरा चीज इसमें क्या है कि अब ये देखना है कि 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, जो पहले फिगर में बताए थे। तो आपने देखा था कि 360 माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि वन कंप्लीट रोटेशन के बाद हम लोग आएंगे और वहां पर जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच का लाइन है वही 360 का लाइन है, तो कुछ भी घटाएंगे तो फोर्थ में सीधा पहुंचेंगे। तो 360 माइनस थीटा यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में है। फोर्थ में कॉस क्या होता है, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन सोचना है। और कोई भी लीजिए क्वेश्चन, सपोज दैट मैंने लिया, चलो भाई कॉसेक 270 प्लस थीटा का क्या फॉर्मूला होगा। तो 270 प्लस थीटा दैट इज 3π/2 प्लस थीटा का पूछना है। तो क्या कॉन्सेप्ट आपको चाहिए कि इस पर ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, और आप जानते हैं कि इस पर कॉसेक चेंज होगा, 270 प्लस थीटा पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। तो चेंज होने के बाद कॉसेक से ये क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, सेक थीटा हो। अब देखना है कि यहाँ पर साइन प्लस होगा या माइनस होगा। तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है आप ही बताइए। 270 प्लस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर 270 प्लस थीटा है, वहां पर कॉसेक जो है निगेटिव है, निगेटिव है, तो इसलिए यहां पर माइनस का साइन हो। समझ रहे हैं बात को, मेरे ख्याल से पूरा बात। ये जो 54 फॉर्मूला है ना, इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और आपके क्वेश्चन में आपसे सिर्फ एक फॉर्मूला पूछा जाएगा और कहीं से भी हो सकता है, उस 54 में कहीं से भी ये फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है याद रखना है कि किस पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो रहा है और किस पर नहीं हो रहा है, और साइन प्लस होना है कि माइनस होना है। चलिए और हम देखते हैं। सपोज दैट आपसे क्वेश्चन पूछ दिया 10 360 प्लस थीटा का आपसे फॉर्मूला पूछ दिया, तो 10 360 प्लस थीटा का क्या फॉर्मूला हो। तो ध्यान रखना है कि 360 प्लस थीटा पर चेंज होता है या नहीं होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो बिल्कुल नहीं चेंज होता है।
नहीं चेंज होता है तो हम लोग 10 का तो 10 ही लिखा गया, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि 10 का जो 360 प्लस थीटा आपका किस 10 का तो 10 ही हो गया, 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है ये देखना है। तो आपने देखा है कि 360 प्लस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, 10 क्या, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये तो प्लस हो। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट रखना है, समझना है। चलिए एक आध और देखते हैं। कॉसेक (360 माइनस थीटा), इस पर भी चेंज नहीं होता है तो कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक ही हो गया। लेकिन 360 माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस साइन देते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि सर इसको फिर से समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो कोई पार्टिकुलर एक फॉर्मूला इससे पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और आप मेरे ख्याल से दो चीजों पर बस पकड़ बना के रखना है कि ये सारे जो एंगल हैं ये किस क्वाड्रेंट में है, और उस क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, ठीक है। और किस पर चेंज हो रहा है, किस पर नहीं हो रहा है, ये चीजों का अगर ध्यान रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगा। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको पकड़ है, टेबल में जो वैल्यू है अगर उस पर पकड़ है, खास करके कहां से कहां तक होना चाहिए, 90 तक पकड़ होना चाहिए। 0 to 90 डिग्री का एंगल अगर आपको सबका एंगल अगर आपको याद है तो आप बड़े बड़े एंगल पूछ सकते हैं। अभी मैंने देखा था कि टीआरई में पूछा हुआ था, इस तरीके से बड़ा बड़ा एंगल देता है, जैसे कॉस दे सकता है आपको 1080 दे सकता है, कॉस 1080 डिग्री का वैल्यू निकालिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो आपको क्या करना होगा, कॉस 1080 इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्या करेंगे हम लोग, इसको हम जान रहे हैं, यहाँ पर क्या जान रहे हैं, चलिए यहाँ देखते हैं। कॉस 1080 का वैल्यू पूछा गया, तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, कॉस ये जो आपका है 1 कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री होता है, तो दूसरा बार होगा तो 2 इंटू 360, तीसरा बार होगा तो 3 इंटू 360। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हम लोग चले थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही यहीं पे आ जाएंगे, 0 पर आ जाएंगे। तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1080 को 3 से डिवाइड कीजिए, सॉरी 360 से, जीरो लीजिए, ये पूरा कट गया, पूरा कट गया। ये मतलब आप इसको 3 इंटू 360 लिख पा रहे हैं, 3 इंटू 360 लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब cos 360 का वैल्यू पूछ दिया। अब cos 360 किसी को याद नहीं है तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, तो इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं 180 प्लस 180, cos 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, और cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट,
तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस कॉस 180 होता है। अब ये भी किसी को याद नहीं है तो इसको 90 प्लस 90 कर सकता है। कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है। कॉस 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा इस पर चेंज हो रहा है तो चेंज हो रहा है तो चेंज होने के बाद ये कहाँ जाएगा, साइन हो जाएगा। एक माइनस इसका पहले से लगा हुआ है, पाई बाय 2 लगाएंगे। ठीक है, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है। सेकंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव होता है तो एक और क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। चलिए, तो ये फॉर्मूला को हम लोग ध्यान में रखेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, आपके सिलेक्शन में आज इस लेक्चर में जितना हम पढ़े हैं, इस पर जो भी क्वेश्चन होगा अगले क्लास में इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन करने के बाद फिर आगे का जो थ्योरी होगा उसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन पहले बेसिकली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पर पकड़ बना लेंगे और उसके बाद फिर ज़्यादा वेटेज वाला को हम लोग देखेंगे। और टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल आइडिया थोड़ा होना चाहिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर मेन फोकस करेंगे। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और उसमें जो फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो हम लोग साथ साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके हमको बताएंगे कि किस तरीके का नीड है, उस तरीके से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में बांटिए, इसको दूर दूर तक पहुंचाइए। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म से आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है।